ये घटना कई साल पुरानी है। जब मैं अपने एक रिश्तेदार के गांव कुछ दिनों के लिए ठहरने गया था। वो गांव पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक शांत इलाका था, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वातावरण में एक अजीब सा डर भर जाता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी की परछाई दिखाई देती है, और जो भी देर रात उस रास्ते से गुजरता है वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। शुरू में मैंने इन बातों को गांव वालों की अंधविश्वासी सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात मुझे मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और दवा लेने के लिए मुझे पास के कस्बे जाना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। पूरा रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं पीपल के उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे चल रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई उन पर बैठा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, और मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे अपने नाम की धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। उस समय मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र पेड़ की जड़ों के पास पड़ी, जहां मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी आकृति झुककर बैठी हो और मुझे घूर रही हो। उस आकृति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हुई महसूस हो रही थीं। मैं डर के मारे जड़ हो गया और कुछ पल बाद वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना जमीन को छुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब हो चुकी थी और कई दिनों तक मुझे बुखार रहा। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उसी पेड़ के पास एक चौकीदार की लाश मिली थी, जो रात में गायब हो जाने वाले लोगों का राज जानता था, और शायद किसी ने उसे मारकर वहीं दफना दिया था। इसके बाद भी कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए, लेकिन किसी को कभी सच्चाई पता नहीं चली। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक और युवक गायब हो गया और लोगों ने फिर उसी पेड़ की ओर इशारा किया। जब गांव वालों ने मिलकर उस जगह की खुदाई करवाई तो वहां से कई पुरानी हड्डियां मिलीं और पता चला कि चौकीदार खुद उन लोगों को मारकर पेड़ के पास दफनाता था, ताकि गांव में डर बना रहे और लोग रात में बाहर न निकलें। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब खुदाई के बाद भी रात को उसी पेड़ के पास लोगों को परछाई दिखना बंद नहीं हुई, बल्कि अब तो दिन के समय भी वहां जाने वालों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जिसने भी वहां जान गंवाई, उसकी आत्मा उस जगह से बंध गई है। कुछ समय बाद मैंने भी महसूस किया कि जब भी मैं रात को सोता तो खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ दिखाई देता, जबकि असल में वो मेरे घर से काफी दूर था। एक रात मैंने सपने में देखा कि वही आकृति मेरे कमरे के अंदर खड़ी है और धीरे धीरे मेरे पास झुक रही है। उस दिन के बाद मैं गांव छोड़कर शहर लौट आया, लेकिन आज भी जब देर रात अकेला रास्ता तय करता हूं तो कभी कभी पीछे से आती आहट और अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है, और मुझे यकीन हो चुका है कि उस रात जो मेरे पीछे चला था वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो अभी भी किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा है।